जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की जितिया व्रत कथा में आप सभी सुनेंगे 5 वर्ष की मासूम लड़की की दर्द भरी कहानी। कहानी बहुत ही दर्द भरी है, पूरा जरूर सुने। कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी गर्भवती थी। 9 महीना बीतने के बाद उस पत्नी का गर्भ से एक सुंदर सी कन्या जन्म लेती है। अब कन्या जैसे ही 5 दिन की होती है, वैसे ही माता की मृत्यु हो जाती है। अब तो बच्ची न माँ को जानती थी और न पिता को। 5 वर्ष की लड़की कैसे माता पिता को पहचानेगी? और आप क्या जानते हैं इस माता का मृत्यु अचानक ऐसे कैसे हुआ? आइए उसे जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बहुत सारी महिला मिलकर जितिया का व्रत कर रही थी। तभी ये माता ने उस जितिया के व्रत की घोर अपमान की। बस इसी के कारण जीव भगवान नाराज होकर इस माता को हर लेते हैं। इधर माता के मृत्यु के बाद पिता अपनी पुत्री का नाम राजकुमारी रखते हैं। राजकुमारी जब 5 वर्ष की हो जाती है तो पिता उस बच्ची को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बच्ची का एडमिशन तो हो गया तो हर दिन का काम चालू हो गया। सुबह सुबह पिता उठते, घर का काम काज करते, बच्चे के लिए टिफिन बनाते और अपनी बिटिया रानी को स्कूल का कपड़ा पहनाते, बाल बांधते और उसके बाद बिटिया रानी को स्कूल छोड़ आते। और जब बिटिया रानी का छुट्टी होता तो पिता हर दिन बिटिया रानी को लेने चले जाते। एक दिन बिटिया रानी को पिता लेने में देर कर देते हैं तो बिटिया रानी अकेले अकेले स्कूल से आने लगती है। तो कुछ दूर आगे बढ़ने पर बिटिया रानी दिखती है कि एक झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार से भोजन करा रही है। ये देखकर राजकुमारी बिटिया रुक जाती है और उस माँ को और उस बच्चे को ध्यान से देखती है और मन में सोचती है, अगर मेरी भी माँ होती, मुझे भी अपने गोद में बैठाकर प्यार करती, भोजन कराती। इतना सोचकर अपने घर बिटिया रानी चली आती है। जैसे बिटिया रानी अपने घर को आती है तो पिता घर में रहते हैं, जो कुछ काम कर रहे होते हैं। बिटिया रानी बेग रखकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरी माँ कहाँ है? पिताजी बताइए ना पिताजी, मैंने तो अपनी माँ का मुंह तक भी नहीं देखा है। बताइए ना बाबूजी, मेरी माँ कहाँ चली गई? बिटिया राजकुमारी की बातें सुन पिता कहने लगे, बेटी तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। तुम्हारी माता को भगवान जी ने तुमसे छीन लिया है। अब पिता की बात सुन बिटिया कहने लगी, पिताजी मेरी माँ को भगवान ने क्यों छीन लिया? मुझे बताइए पिताजी, बताइए। मेरी माँ का क्या गलती था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई? भगवान ने उसे छीन लिया। बताइए पिताजी, बताइए। बेटी की बात सुन पिता कहने लगे, मुझे नहीं पता बिटिया, भगवान ने तेरी माँ को क्यों छीन लिए, मुझे नहीं पता। अब बिटिया उदास मन से मन में सोचने लगी, पता नहीं क्यों भगवान ने मेरी माता को मुझसे छीन लिया। मेरी माता को मैं कैसे वापस लाऊं? क्या करूं? इतना मन में सोचने के बाद बिटिया रानी नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। सुबह से शाम हो गया। राजकुमारी बिटिया का रोना देखकर गंगा मैया को उस पे तरस आता है। मन में सोचती है, बाप रे, इतनी छोटी सी बच्ची सुबह से मैं देख रही हूँ रोए जा रही है। सुबह से शाम हो गया। अब गंगा मैया से रहा नहीं गया। उन्होंने बूढ़ी माई का वेश धारण करके उस बिटिया के पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? सुबह से शाम हो गया, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। गंगा मैया की बातें सुन बिटिया कहने लगी, माँ मेरी माँ को भगवान छीन लिए हैं। मैंने तो जन्म लेने के बाद ही अपना माँ को देखा ही नहीं। मेरी माँ कैसी दिखती है?
भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पता नहीं कौन सा गलती की थी मेरी माँ ने, जो भगवान जी ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। बिटिया की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी, पता नहीं बिटिया, तुम्हारी माँ को भगवान क्यों छीन लिए, अपने घर क्यों बुला लिए, क्या गलती था उसका। तुम्हारा माँ का उम्र भी तो कम था, जरूर कोई गलती हुआ होगा उनसे, इसी कारण से भगवान उन्हें अपने पास बुला लिए। मैं तो नहीं बता सकूंगी कि तुम्हारी माँ कौन सी गलती की थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हारी माँ बहुत भारी, बहुत बड़ी गलती की होगी, इसीलिए इतना जल्दी भगवान उसे अपने पास बुला लिए। नहीं तो भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि मासूम छोटे से बालक की माँ को अपने पास बुला ले। भगवान ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी माँ से जरूर बहुत बड़ी गलती हुई होगी। इतना कहने के बाद गंगा मैया उस बच्ची से कहती है, राजकुमारी बिटिया, तुम मत रो, देखो अब रात होने वाली है, तुम अपने घर चली जाओ। बिटिया रानी रोते रोते गंगा घाट से अपने घर को आने लगी तो रास्ते में क्या दिखती है कि एक गुब्बारे वाले भैया ढेर सारे गुब्बारे लेकर बेच रहे थे। और सारा जो गुब्बारा था वो गैस वाला था, जिसमें गैस भरा जाता है, रस्सी बांध के रखा जाता है, अगर आप छोड़ देंगे तो आसमान में चला जाता है, वही गुब्बारा बेच रहे थे। ये देखकर बिटिया रानी गुब्बारे वाले भैया से कहती है, भैया, इस गुब्बारे को आप रस्सी में क्यों बांध कर रखे हैं। राजकुमारी की बातें सुन गुब्बारे वाले भैया कहने लगे, राजकुमारी, इस गुब्बारे में गैस भरा हुआ है, अगर इस गुब्बारे को रस्सी से न बांधा जाए तो ये गुब्बारा उड़कर आसमान में चला जाएगा। गुब्बारे वाले की बात सुन राजकुमारी कहने लगी, भैया, अगर मैं इस गुब्बारे में कुछ लिख दूं तो क्या ये गुब्बारा आसमान में भगवान के पास चला जाएगा। राजकुमारी की बातें सुन गुब्बारे वाले कहने लगे, हाँ बहिना, जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। और आसमान में भगवान का घर जाकर क्या मेरी माँ का खबर लेकर आएगा। तो गुब्बारे वाले भैया बच्ची की मन रखने के लिए कह देते हैं राजकुमारी से, हाँ, लेकर चला आएगा। अब राजकुमारी कहने लगी, भैया, मुझे कुछ गुब्बारा दीजिए। अब गुब्बारे वाले भैया कहते हैं राजकुमारी से, मैं तो तुम्हें गुब्बारा दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें तो कुछ पैसा देना पड़ेगा मुझे। राजकुमारी कहती है, हाँ भैया, मैं दूंगी, मुझे सिर्फ आप 5 गुब्बारे दीजिए। अब राजकुमारी 5 गुब्बारा लेकर अपने घर में चली आती है। क्या आपको पता है उस गुब्बारे में राजकुमारी क्या लिखती है। ये कथा बहुत ही दुख की है, आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेगी। कथा को पूरी जरूर सुनिएगा और जितने लोग जितिया का व्रत आज किए हैं उन सब में जरूर शेयर कीजिएगा। ज्योत भगवान की कृपा आप सभी पर, आपके बच्चे पर सदा बनी रहे। बोलिए ज्योत भगवान की जय हो। आगे की कथा सुनते हैं। अब राजकुमारी सारे गुब्बारे में ये लिखती है कि भगवान, आप मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिए। यही बात 5 गुब्बारे में लिखती है और लिखने के बाद सारे गुब्बारे को लेकर उसी गंगा नदी के पास जाती है और जाकर आसमान में छोड़ देती है और अपने घर को आती है। अब राजकुमारी हर दिन सुबह होते ही गंगा घाट में चली जाती थी, बैठी रहती थी इस उम्मीद से कि गुब्बारा आसमान में गया है, मेरी माँ का खबर लेकर इधर ही तो आएगा, क्योंकि मैंने तो गुब्बारा को इधर ही तो आसमान में छोड़ा था, तो खबर तो मुझे इधर ही मिलना चाहिए। इसी उम्मीद से हर रोज बिटिया रानी वहीं पर जाकर बैठा करती थी। अब राजकुमारी जो हर रोज गंगा घाट में आकर बैठा करती थी, गुब्बारे का इंतजार करती थी, ये तो गंगा मैया को मालूम नहीं था, लेकिन गंगा मैया देखा करती थी कि हर रोज ये बिटिया गंगा घाट में आती है, बैठती है, मन को उदास करके रहती है। एक दिन गंगा मैया को इसका दुख देखकर रहा नहीं गया। गंगा मैया फिर से बूढ़ी माई का रूप धारण करके उस बच्ची राजकुमारी के पास आती है और कहने लगती है, बिटिया, तुम हर रोज यहाँ पर क्यों उदास होकर बैठी रहती हो, मुझे बताओ। राजकुमारी कहने लगेगी, ए बूढ़ी माई, मैंने यहाँ पर आकर 5 गुब्बारे में यह लिखा था कि मेरी माँ का क्या गलती था, ये लिखकर मैंने भगवान के पास 5 गुब्बारे को भेजी हूँ।
इसी उम्मीद से मैं हर रोज यहीं पर आकर बैठती हूँ ताकि मेरा गुब्बारा मेरे पास आए और सवाल का जवाब दे कि भगवान ने मेरी माँ को क्यों छीना है। बच्ची की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी, राजकुमारी, जिस जगह में तुम्हारी माँ गई है उस जगह में वह गुब्बारा ना पहुंच पाएगा और ना ही तुम्हारा माँ का जवाब लेकर आ पाएगा। इसलिए तुम जाओ घर, यहाँ मत रहो, क्योंकि तुम्हारी माँ जिस जगह पर गई है उस जगह पर कोई भी नहीं जा सकता जब तक भगवान ना बुलाए। उस जगह में जब भगवान जिसको बुलाएंगे उसी को जाना पड़ता है। अब राजकुमारी बूढ़ी माई की बातें सुन कहने लगी, माँ कृपा करके मुझे बताइए, मैं जाऊंगी जहाँ पर मेरी माँ गई है, भला कोई ना जा सके लेकिन मैं तो जाऊंगी। बताइए माँ बताइए। राजकुमारी गंगा मैया के दोनों पैर पकड़ के रोने लगी। भेष रूपी गंगा मैया को उस पर दया आ गई और गंगा मैया राजकुमारी से कहने लगी, देखो बेटी, वह रास्ता बहुत बड़ा कठिन है। उस रास्ते में तुम्हें नदी मिलेगी, जंगल, झाड़, कांटे, पर्वत, पहाड़ मिलेंगे। अगर तुम सारे रास्ते को पार कर गई तभी तुम्हें भगवान का घर मिलेगा, अन्यथा कभी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान में रखना। राजकुमारी भेष रूपी गंगा मैया से कहती है, माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सिर्फ मुझे ये बताइए मैं किस तरफ से चलना शुरू करूं। राजकुमारी की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी, बेटी, वो जो पहाड़ दिख रही हो तुम, उसी पहाड़ के ऊपर तुमको चढ़ना होगा, उसी के बाद से तुम्हारा रास्ता शुरू हो रहा है। अब राजकुमारी चल पड़ी पहाड़ के ऊपर। पहाड़ पर चढ़ने के बाद नदी मिला, जंगल झाड़ से जाने लगी। उसके पैर तो कट कट कर फट गए थे, पैर खून खून से लथपथ हो गया था, फिर भी बेटी हार नहीं मानी। इसी तरह से कुछ दूर बढ़ने पर राजकुमारी देखती है कि एक बहुत बड़ा चिमटा काले रंग का, उसका सूर बहुत लंबा लंबा था, वह एक रास्ते से आ रहा था और इधर से एक बहुत विशाल हाथी आ रहा था। ये देखकर राजकुमारी सोचने लगी कि अगर इस हाथी का पैर इस चिमटा को ऊपर पड़ जाए तो इस चिमटा का मौत हो जाएगा। ये सोचकर राजकुमारी अगल बगल में देखने लगी। राजकुमारी को एक ढकनी दिखाई देती है। राजकुमारी जल्दी से ढकनी उठाती है और फट से उस चिमटा को ढक देती है और एक किनारे जाकर राजकुमारी खड़ी हो जाती है। हाथी अपने रास्ते पकड़कर चला जाता है, उस ढकनी पर अपना पैर नहीं रखता। जब हाथी वहां से चला जाता है तब राजकुमारी जल्दी से जाकर उस ढकनी को हटा देती है और चिमटा से कहती है, चिमटा चिमटा, अब तुम्हें कोई बात का डर नहीं, तुम अपने रास्ते अब अच्छे से जा सकते हो। लेकिन वो जो चिमटा था वह चिमटा नहीं था, वह तो यमराज भगवान का दूत था जो अपना भेष बदलकर जंगल में आया था। राजकुमारी की बातें सुन यमदूत अपने असली रूप में आ गए और राजकुमारी से कहने लगे, बेटी तुम इतना दूर कैसे आ गई। इस बात को सुनकर राजकुमारी कहने लगी, मैं तो अपनी माँ को भगवान के घर से वापस लाने जा रही हूँ। बच्ची की बातें सुन यमदूत कहने लगे, बेटी जब कोई भगवान के घर जाता है वहाँ से कभी भी वापस नहीं आता, क्योंकि जो भी भगवान के घर जाता है उसकी मृत्यु होने के बाद ही भगवान का घर जाता है। तुम वहाँ कैसे जा सकती हो, तुम तो वहाँ नहीं जा पाओगी। यमदूत की बातें सुन राजकुमारी कहने लगी, नहीं मुझे जाना है तो जाना है, मैं तो जाऊंगी ही। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने माँ को कभी देखा नहीं, भगवान उससे ही पहले मेरी माँ को मुझसे छीन लिए। मैं तो अभी सिर्फ 5 वर्ष की हूँ, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन पालेगा। मुझे तो मेरी माँ ने कभी प्यार से खाना भी नहीं खिलाया, भगवान तो मौका ही नहीं दिए। इस बार मैं हारने वाली नहीं हूँ, जब यहाँ तक आई हूँ अपने माँ को लेकर ही जाऊंगी, चाहे जैसे भी लेकर जाऊं। अब राजकुमारी कहती है, पहले आप बताइए आप कौन हैं, आप तो देखने में बहुत डरावने हैं, आप कौन हैं। राजकुमारी की बातें सुन यमदूत कहने लगे, बेटी मैं ही हूँ यमदूत, जब किसी की मृत्यु होता है तो मैं ही उसका आत्मा को भगवान के पास ले जाता हूँ। यमदूत
की बातें सुन राजकुमारी कहने लगी, ओ तो आप ही हैं जो सारा आदमी को, सारा इंसान को मारकर भगवान के पास ले जाते हैं। तब तो आप ही मेरी माँ का प्राण को भी लेकर आए होंगे। राजकुमारी की बातें सुन यमदूत कहने लगे, हो सकता है बेटी, शायद मैं ही तुम्हारी माँ का प्राण लेकर आया हूँ। राजकुमारी का माँ का मृत्यु नहीं हुआ था। उस माँ को तो जीवत भगवान एक गुफा में लाकर रख दिए थे। उसने एक बहुत भारी गलती की थी, उसी का सजा उसको मिल रहा था। अब तो यमदूत राजकुमारी को लेकर महादेव जी के सामने चले जाते हैं। अब यमदूत भोलेनाथ से कहते हैं, भगवान देखिए देखिए, 5 बरस की लड़की, 5 बरस की बच्ची मृत्यु लोक से कितना कष्ट से, कितना दर्द सहकर यहाँ तक पहुँची है, अपनी माँ के लिए यहाँ आई है। आप ही देखिए भगवान, ये बच्ची तो बहुत रोए जा रही है। आप ही इसे संभालिए और आप ही इसे समझाइए कि इसकी माँ का क्या गलती था। भोलेनाथ पहले ये कहते हैं, बेटी तुम यहाँ तक कैसे आ गई? यहाँ तक कोई तो जीवित नहीं आ सकता, लेकिन तुम कैसे आ गई? राजकुमारी कहने लगी, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ, मैं अपनी माँ को लेने आई हूँ। आप क्यों मेरी माँ को मुझसे छीन लिए? क्या आपको मुझ पे दया नहीं आई? एक मासूम बच्ची को देखकर दया नहीं आई? बताइए भगवान, बताइए कि आपको दया नहीं आई? अब तो राजकुमारी की बातें सुन भोलेनाथ को दुख लगता है। उसके पैर को देख के उन्हें बहुत दुख होता है। भोलेनाथ को उस बच्ची पर बहुत दया आती है। अब भोलेनाथ राजकुमारी से कहते हैं, बेटी तुम्हारी माँ, एक जमाने का बात है, उसने जीवत भगवान का घोर अपमान किया था, और अपमान में तुम्हारी माता ने क्या कहा था उसे ध्यान से सुनो। एक जमाना का बात है, बहुत सारी महिला मिलकर जीवत भगवान का व्रत कर रही थी, और सारी महिला मिलकर झिंगुनी के पत्ते पर भगवान को भोजन दे रहे थे, तेल खरीदे रहे थे। ये देखकर तुम्हारी माँ ने कहा कि ये कैसा भगवान है जो झिंगुनी के पत्ते पर ये तेल खरी खाते हैं? क्या ये कोई भगवान है? ऐसा कहकर तुम्हारी माता जोर जोर से सारी महिला पर हंसने लगी कि तुम लोग तो मूर्ख हो, ये तो कोई भगवान हो ही नहीं सकते। यही बात सुनकर जीवत भगवान को बहुत क्रोध आता है, और तुम्हारी माँ को जीवत भगवान हर लेते हैं कि एक माँ का हृदय से बच्चा क्या होती है, वही दिखाने के लिए भगवान ने तुम्हारी माँ का हरण किया है। तुम्हारी माँ का अभी तो मृत्यु लिखा ही नहीं है, ये तो उसका गलती था जिसका सजा उसे मिल रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ का प्राण हरने के बाद भी जीवत भगवान तुम्हारी माँ को सुरक्षित एक गुफा में रखे हैं। अब तो भगवान राजकुमारी का उंगली पकड़कर उसे गुफा तक ले जाते हैं और दिखाते हैं, देखो बिटिया, वो जो देख रही हो वो औरत वही तुम्हारी माँ है। अब 5 साल की बिटिया गुफा के अंदर प्रवेश करती है और अपनी माँ को पकड़कर पूरा जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? क्या तुझे दया नहीं आई मुझ पर? बताओ माँ बताओ। बेटी की बातें सुन माँ कहने लगी, बेटी मैं यहाँ नहीं आई, मुझे तो भगवान ने लेकर यहाँ पर आए हैं। अब माँ बेटी गुफा के अंदर से बाहर आते हैं तो बाहर जीवत भगवान खड़े रहते हैं। जीवत भगवान माता को कहते हैं, देखो दुनिया लोग श्रद्धा भक्ति से जितिया का व्रत करता है, सारा दुनिया में माँ का गर्भ में जीव तो मैं ही डालता हूँ, कि मेरा तो अनेक रूप है, अनगिनत रूप है जिसे तुम नहीं जानती। हर माँ का गर्भ में जीव मैं ही डालता हूँ और तुमने मेरा अपमान किया। इसी क्रोध से मैंने तुम्हें हरण किया। अब देखो तुम माँ का ममता और बच्चा का ममता क्या होता है, समझो इसे। अब भगवान की बातें सुन राजकुमारी हाथ जोड़कर कहने लगी, ए भगवान, मेरी माँ ऐसा कौन सा परीक्षा दे जिससे आप प्रसन्न हो? कृपा करके मुझे बताइए। हम लोग आपको प्रसन्न करने के लिए हर कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे, बस कृपा करके आप बता दीजिए। बच्ची की बातें सुन भगवान कहने लगे, बेटी अगर तुम्हारी माँ इस जितिया व्रत को श्रद्धा भक्ति से अगर करेगी और यही झिंगुनी के पत्ते पर तेल खरी और भोजन मुझसे देगी और निर्जला व्रत रहेगी, उसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और तुम्हारी माँ को मैं माफ कर दूंगा। राजकुमारी कहती है, भगवान क्यों नहीं करेगी मेरी माँ? अगले साल से मेरी माँ श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत करेगी
और माँ भी हाथ जोड़ के बहुत प्रार्थना करती है भगवान से, ए भगवान मेरी गलती माफ़ कीजिए, मैं अगले साल पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ झुंगनी के पात पर आपको अच्छे अच्छे भोजन बनाकर दूंगी, चिलो सियारुन को दूंगी, तेल खरी चढ़ाऊंगी, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप देखिए भगवान, मेरी 5 साल की बिटिया कैसे आपके द्वार पर आई है, इसका पैर देखिए खून खून से लथपथ है। मुझे पता है भगवान, मुझे पता है ये शक्ति मेरी बच्ची के अंदर आप ही दिए हैं, वरना मेरी बच्ची कभी मेरे पास आ नहीं सकती। मुझे पता है आप मेरी गलती का एहसास कराने के लिए ऐसा किए हैं, मुझे समझ आ गया भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब ज्यूत भगवान अपना रथ पर माँ और बेटी को बैठाकर उसे अपने घर छोड़कर आते हैं। तो बोलिए प्रेम से ज्यूत भगवान की जय हो। हे ज्यूत भगवान, जैसे आपने राजकुमारी की माँ का प्राण लौटाए, वैसे ही सभी की माँ का रक्षा करे, सभी की बच्ची का रक्षा करे, सभी के पुत्रों का रक्षा करे। तो बोलिए प्रेम से ज्यूत भगवान की जय हो। इस कथा को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।